तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग जितना भी तारीफ करें बहुत ही कम है, क्योंकि मेरे भाई इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं फिक्स करने वाला हूं 14 मार्क्स। अगर आप चाहते हैं कि सर हमारे हाथों में 14 मार्क्स हमारे मुट्ठी में आ जाए, तो मेरे शेर और शेरनियों दोनों को मैं कह रहा हूं शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। चैलेंज करता हूं, ये पागल इंसान आप लोगों को चैलेंज करती है कि मेरे दोस्त आपके एग्जामिनर के अंदर में इतनी दम नहीं है कि इससे बाहर आपके पेपर में पूछ ले। लेकिन मेरे शेर और शेरनियों इस बात को भी याद रखिएगा, किसी को ब्लेम करने से पहले कम से कम अपने अंदर में झांक कर देखे, क्या आपने सारा चीज वो देखी है जो मैंने आप लोगों को बताया है। मैंने इस वीडियो को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है टोटल, ध्यान से सुनेंगे। मैंने इस वीडियो को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर तीनों लेक्चर को अगर आप सही ढंग से देख लेते हैं तो 14 मार्क्स लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए मेरे दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूं सेट 2, सेट 1 मैं तुरंत सेट 2 भी लेकर आने वाला हूं, तुरंत याद रखना है। तो अगर आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे सारा बंदा मिलकर, मैं तुरंत आप लोगों को सेट 2 प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और मेरे शेर शेरनियों एक बात याद रखेगा, आज जो हमारा क्लासेस है ये PYQ मॉडल पेपर, वीकली टेस्ट, जितने सारे गेस्ट पेपर है सारे चीज को मिला करके आपके सामने आज प्रस्तुत करने वाला हूं, ये पागल इंसान। तो चलिए सर एक एक क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स ने हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किया वह जल्दी से हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लें। सुबह शाम ऑनलाइन क्लासेस होती है, और जिन्होंने ज्वाइन कर चुके हैं वो यहाँ पे आकर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो पूरे झारखंड में कोई नहीं देगी। हाँ भाई, पूरे झारखंड की मैं बात कर रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किए गए हैं और पूरा का पूरा फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग होगी, जिसका फीस मात्र 2 रुपया है। एक टेस्ट सीरीज का 2 रुपया है, आपको 50 टेस्ट सीरीज मिलेगी पांचों सब्जेक्ट में। 100 रुपया आपको लग रही है, 99 रुपया में आप घर बैठे 30 में 30 अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। तो चलिए सर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को शानदार तरीके से। एकदम स्टेटमेंट देखना है मेरे भाई जो मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। टोटल मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं अभी फिलहाल इस वीडियो में 42 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। पहला क्वेश्चन है हमारा, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो एग्जाम में आपको आंसर कैसे लिखना है, तो मेरे दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना है उत्तर, और इसके बाद लिखना है कि मुगल वंश के, मैं नहीं लिख रहा हूं ठीक है क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगी, लिखना है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है, बाबर। याद रखना है क्या लिखना है, बाबर, ठीक है। मुगल वंश के संस्थापक कौन है, बाबर, ठीक है। बाबर की अगर मृत्यु पूछा जाएगा कब हुई थी, तो मेरे शेर सुनने बताएंगे सर 1930 में इसकी, याद 1530 में इसकी मृत्यु होती है। कब होती है, 1530 में इसकी मृत्यु होती है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे है सर कि हूल दिवस कब मनाया जाता है। सबसे पहले याद रखना संथाल विद्रोह को हम लोग हूल दिवस बोलते हुए, संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहते हैं, संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहते हैं, हूल विद्रोह कहते हैं, हूल कहते हैं। मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहते हैं, हूल कहते हैं। ओके, तो आपसे पूछा गया कि हमारा हूल दिवस कब मनाते हैं। हूल दिवस हम लोग मनाते हैं मेरे शेर शेरनियों बताएंगे सर 30 जून को हम लोग मनाते हैं हूल दिवस। एकदम इत्मीनान से देखिएगा, ठीक है। 3 लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, इत्मीनान और सुकून के साथ देखना है और कहना एग्जामिनर से कि तेरे अंदर में इतनी औकात है तो ये पागल इंसान के द्वारा बताए गए क्वेश्चन से बाहर पूछ के दिखाना। हाँ भाई चैलेंज कर रहा हूं, ठीक है। आइए सर 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी। मेरे भाई 1857 की क्रांति की शुरुआत हमारा होता है कब, तो बताएं मेरठ से शुरू हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कब शुरुआत था, तो 10 मई को। कब हुई थी मेरे भाई, 10 मई को शुरू हुई थी, ठीक है। ये एक्चुअली आंदोलन जो थी ना वो 30 मई को होने वाला था, लेकिन मेरे दोस्तों ये हमारा विद्रोह से पहले विद्रोह हो गई थी, इस कारण से हमारा होता है कब, 10 मई को यह हमारा आंदोलन होती है कौन, 1857 की क्रांति। आखिर मेरे भाई हमारा 1857 की क्रांति में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले व्यक्ति कौन था, तो बताएंगे सर हमारा मंगल पांडे। कौन थे भाई, मंगल पांडे, इसको भी याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकती है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे स्क्रीन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है। सबसे पहले तो जान लीजिए जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल। क्या होता है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, अभी कुछ मैं डिटेल्स बात करने वाला। 13 अप्रैल 1919। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कहां पे, तो बताएंगे सर पंजाब में। कहां पे, पंजाब में। कहां पे मेरे भाई, पंजाब के अमृतसर में। याद रखना है कहां पे, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कहां पे मेरे शेर और शेरनियों, तो बताएंगे सर पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इतना सारा आपको लिखना है, 2 मार्क्स एग्जामिनर
एकदम बिल्कुल आपको साफ साफ लिख देंगे एग्जाम में। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं पहले ही आप लोगों को कहा है कि अब 42 में 42 मार्क्स ला के दिखाना है, 30 में 30 ऑब्जेक्टिव सही करके दिखाना है, हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, और 12 मार्क्स इधर, यानी 42 में एक नंबर भी घटना नहीं चाहिए। जो भी बंदा क्रैश कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, टेस्टरी ज्वाइन किए, एक भी क्वेश्चन आपको इधर उधर नहीं होना चाहिए। जितना मैं बता रहा हूं चुपचाप से उतना चुकमुक बैठकर पढ़ लेना है भाई। ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? देखिए भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया, मैं पहले अंगीकृत बता देता हूं। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया तो बताएंगे सर 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इसको ध्यान से देखेंगे, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया तो बताएंगे सर 26 जनवरी। क्या बताएंगे मेरे भाई? 26 जनवरी 1949 को। कब मेरे भाई? 1950 को, यानी याद रखना है भाई। ठीक है, क्या बताएंगे सर? 1950। क्वेश्चन पर बने रहे, 42 क्वेश्चन बताऊंगा। दक्कन के गांवों में रैयतों ने बगावत कब की थी? दक्कन के गांवों ने रैयतों में बगावत कब किया था तो बताएंगे सर ये बगावत कब किया था तो बताएंगे मेरे शेर सरनी 1875 में। कब किया था? 1875 में। एक एक चीज को याद रखना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पे है, मंगल पांडे ने कहां विद्रोह किया था? देखिए मेरे भाई सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहां से नेतृत्व किए थे वो नहीं पूछा गया है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेक कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि गलत आंसर लगाकर आ जाए, रिजल्ट आए तब कहेंगे इतना कम मार्क्स कैसे आया। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए। मंगल पांडे ने कहां विद्रोह किया? अलग क्वेश्चन। मंगल पांडे 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने कहां से नेतृत्व किए थे? ये अलग क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन क्या पूरी तरह से अलग क्वेश्चन है, तो याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया इसके बारे में देखते हैं सर। क्वेश्चन है सर मंगल पांडे ने कहां विद्रोह किया था तो बताएंगे सर पश्चिम बंगाल। मैं लिख देता हूं इंग्लिश में, वेस्ट बंगाल। कहां पे? वेस्ट बंगाल के बैरकपुर में। बैरकपुर में, याद रखना है। वेस्ट बंगाल के बैरकपुर में। कहां बताएंगे सर? वेस्ट बंगाल के बैरकपुर में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये 7 क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया, एक सेट में 7 क्वेश्चन होती है, मैंने एक सेट कंप्लीट करवा दिया। अगला सेट की ओर आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर तुझे के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि आखिर तुझे के जो बाबरी है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? खतरनाक क्वेश्चन में। तो तुझे के बाबरी लिखी गई तुर्की भाषा में। क्या बताएंगे? याद रखना है, कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में मेरे शेर शेरनियों? तुर्की भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है सर कि इस अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों से लगान के रूप में वसूली गई धनराशि का कितना भाग जमींदार खुद अपने पास रख लेते थे? तो याद रखना है मेरे भाई, या 11 किलो अगर अनाज होती थी ना तो 10 किलो अनाज वो अपने पास खुद रख लेते थे, और 1 किलो अनाज किसान को देते थे जो मेहनत किया करते थे। मेरे बात को समझिएगा, 11 किलो अगर अनाज हुई है तो उसका 10 किलो अनाज वो जमींदार खुद रख लेते थे, और 1 किलो जो अनाज होती थी ना वो किसान भाई को देते थे जो उन्होंने मेहनत किया है। ओके, चलिए सर, उम्मीद करते हैं मेरे शेरों शेरनियों कि समझ में आ रही है। और कहना अपने मम्मी से कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत करना है मेरे शेर शेरनियों, रिजल्ट के दिन में हमारे परिवार का सर झुके या तो उठे, यह आपके मेहनत पर डिपेंड करती है। यह मेहनत पर आपका निर्भर करती है कि आप अपने माँ बाप का नाम रिजल्ट का दिन में उठाना चाहते हैं या सर झुकाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं भाई? कमेंट कीजिएगा। चलिए दादा, अगला क्वेश्चन तो हनी से कर ले रे। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? याद रखियो दादा, ये क्वेश्चन का आंसर लागू तो होने के लॉर्ड कैनिंग की। कब दादा? कैनिंग। याद रखियो भाई, ना भूलियो रे दादा। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे सर। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि चोरी चोरा घटना कब और किस राज्य में घटा था? चोरी चोरा घटना हुई थी है, याद रखना है 4 फरवरी। याद रखना मेरे भाई, क्या बताएंगे सर? 4 फरवरी। यह तो बेहतर तरीके से लिखना है, फरवरी, 4 फरवरी 1922 को। लेकिन दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश। कहां पे? तो बताएंगे सर हमारा होता है कहां पे? उत्तर प्रदेश में। कहां होता है मेरे भाई? याद रखना है, एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुका ना भाई, उत्तर प्रदेश में। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पाते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां हुई थी? देखिए मेरे भाई, आपसे पूछा गया है
जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना आखिर कब होती है। तो 30 दिसंबर बताएंगे सर, पूरा डेट लिखिएगा, 30 दिसंबर 1946 को, याद रखना है 1946 को, सॉरी 1946 को, यानी 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और मुस्लिम लीग की स्थापना कहां होती है सर? ढाका में। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन आते हैं सर, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया था? देखिए क्या क्वेश्चन आ रहा है, 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी में, याद रखना मेरे भाई, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। बुलंद दरवाजा कहां है? फतेहपुर सीकरी में। याद रखना, एक क्वेश्चन और आएगा कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण पूछा जाएगा मेरे दोस्तों कि कब किया था, तो बताएंगे 1575 में। कब बताएंगे मेरे भाई? 1575 में। 3-4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कब किया था? 1575 में। बुलंद दरवाजा का निर्माण कौन किया था? अकबर ने। बुलंद दरवाजा कहां है? फतेहपुर सीकरी में। सबसे खतरनाक क्वेश्चन तो ये है जो पूछा गया है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में किया था, ये उपलक्ष्य पूछ रहा है। तो गुजरात पर, याद लिखना इस तरह से आंसर है, गुजरात में विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, इस तरह से लिखना है। जब गुजरात में जीत गया था हमारे अकबर, उसके उपलक्ष्य में, उसकी खुशी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं दादा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो बताएंगे सर, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुआ था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। याद रखना है। एक क्वेश्चन और याद रखना है, महात्मा गांधी ने इस भारत छोड़ो आंदोलन में, इस आंदोलन में एक नारा दिया था। क्या नारा दिया था मेरे भाई? करो या मरो का नारा दिया था। क्या दिया था? एकदम चुपचाप चुकुम होकर बैठकर सिर्फ सुनना है, ठीक है। खास करके वह स्टूडेंट्स जो क्रैश कोर्स, फाउंडेशन कोर्स या टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए हैं, ये सब क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी पर जरूर नोट डाउन करेंगे मेरे शेर सरनियों, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बताएंगे सर 1942 महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो के नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। ये सेट 2 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? सेट 2 हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। क्या हो गया? मैं फिर से कह रहा हूं कि सेट 2 हमारा पूरी तरह से क्या हो गया मेरे भाई? कंप्लीट हो गया। अब मैं लेकर चलता हूं आप लोगों को सेट 3 की ओर। अब मैं आप लोगों को कहां लेकर चलता हूं मेरे शेर सरनियों? तो बताएंगे सर मैं लेकर चलता हूं आप लोगों को सेट 3 की ओर। कहां पे? याद रखना है सेट 3 दादा। देखिए दादा, तो होने से पूछल गए हड़प्पा सभ्यता कहां विकसित हुई थी? आपसे पूछा गया है जो हमारा हड़प्पा सभ्यता आखिर ये कहां विकसित हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो बताएंगे सर हड़प्पा सभ्यता जो विकसित हुई थी है वो कहां पे? सबसे पहले लिखना है भारत, इसके बाद अफगानिस्तान। एकदम चुपचाप से सुनिए, यह सेट नंबर 3 चल रहा है, ठीक है। थक जाओगे तो कहना भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसका राइट आंसर होगा। क्या होगे? भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान 3 देश है जहां पे हमारा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुई है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए सेट नंबर 3 का, शक संवंत का आरंभ किसने किया था? याद रखना है, आपसे पूछा गया कि शक संवंत का आरंभ किसने किया था? लिखेंगे कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने किया था। याद रखना है, क्या लिखना है मेरे भाई? कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने क्या था हमारा? क्या? तो बताएंगे सर हमारा क्या था? शक संवंत की आरंभ किया था। समझ में आ रही है ना दादा? उम्मीद करबो ना रे हमार भाई हमार बहन कि तोहनी हमारा बतवा बुझल पा रही। हम उम्मीद करबो ना कि तोहनी का क्लास बेस लागो हो। अगर तोहनी के लागो हो बेस, अगर आप लोग अच्छा लग रहा है तो एक बार जरूर लाइक कीजिएगा मेरे भाई। जब इतना मेहनत कर सकता हूं तो आप लोगों का भी एक फर्ज बनती है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बंदों तक शेयर करें। साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो पर नया है तो सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ वीडियो को बिल्कुल आप लोगों को लाइक करके जाना है। और मन में जो भी कमेंट करने का मन आए, खराब हो, अच्छा हो, बुरा हो, भरा हो, जो भी मन आए, लेकिन कमेंट करके जाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दादा, अगला क्वेश्चन है रे कि नाटकीय शास्त्र के लेखक के नाम है। तो हनी से पूछल गए जो हमारा नाटकीय शास्त्र है ना दादा, एक राइटर के लागे दादा? बताइए सर भरत। याद रखिए दादा, ना भूलिए रे भाई हमारे बहन। भरत मुनि। क्या बात दादा? भरत मुनि, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन है सर सांची का स्तूप की खोज किसने किया था? खतरनाक क्वेश्चन। हाँ,
खतरनाक क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो देख रहे हैं आप लोग कि हमारा खोज किसने किया, तो देखेंगे ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश याद है, ब्रिटिश ऑफिसर जनरल, याद रखना। इस तरह से लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं ना, आप अपने मन से यहां पे नहीं लिख सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूं लिखिएगा। ब्रिटिश ऑफिसर जनरल टेलर ने किया था, याद रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कब किया था, वो मैं साइड में लिख दे रहा हूं 1818 में, ठीक है, मैं साइड में लिख दे रहा हूं, ये नहीं पूछा है, लेकिन पूछ लिया जाए कि सांची का स्तूप की खोज सबसे पहले ब्रिटिश ऑफिसर ने कब किया था, तो बताएंगे सर 1818 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। ट्रबल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक की रचना किसने किया था, तो बताएंगे सर फ्रांसवा बर्नियर, याद रखना है, फ्रांसवा बर्नियर। क्या लिखाएंगे मेरे भाई, याद रखना है मेरे दोस्तों, फ्रांसवा बर्नियर। क्या बताएंगे मेरे शेर सुनियो, फ्रांसवा बर्नियर। ओके, क्या बताएंगे मेरे फिर शेर सुनियो, फिर से बताइए, फ्रांसवा बर्नियर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे, आपसे पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन को सबसे पहला शुरू करने वाला कौन था, तो बताएंगे दादा रे अलवार, अलवार और नया नर, याद रखें, अलवर और नैनार। क्या बताएंगे मेरे भाई, अलवर और नैनार, इसको याद रखना है। क्या याद रखना है, अलवर और नैनार, इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है, अलवर और नैनार। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। बहमनी राजाओं की राजधानी कहां थी, जो बहमनी राजा है इसकी राजधानी कहां थी, तो मेरे शेर और मेरे सरनियों दोनों को मैं कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे इस चीज पे। क्या करेंगे मेरे भाई, दोनों से कह रहा हूं, थोड़ा इसमें क्या करना है भाई, एकदम इत्मीनान और सुकून के साथ थोड़ा सा ध्यान देना है। बहमनी राजाओं की राजधानी कहां थी, बताएंगे सर पहले हमारा था गुलबर्ग। क्या भाई, गुलबर्ग, एकदम इसी तरह से लिखना है, गुलबर्ग एकदम लिखना है अच्छी तरह से। पहले था किस, एकदम इस तरह से लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, पहले लिखना है, पहले गुलबर्ग, बाद में जाकर हो गया सर, बाद में विदर, विदर विदर, याद रखना है, बाद में क्या हो गया, विदर, ठीक है। चलिए सर, उम्मीद करता हूं मेरे शेर और शेरनियों कि आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब से पूछा गया कि सर भारत के अंतिम क्वेश्चन है सर, तो बताएंगे इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्या बताएंगे, माउंट, याद रखना, माउंट बेटन, एकदम शानदार तरीके से लिखना है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। क्या बताएंगे मेरे शेर और मेरे शेरनियों, भारत का अंतिम वायसराय था कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। क्या बताएंगे सर, भारत का अंतिम वायसराय था कौन, हमारा लॉर्ड माउंटबेटन। तो मेरे दोस्तों हम लोग का 3 सेट कंप्लीट, चौथा सेट पे चलते हैं सर। हमारा चौथा सेट का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए अच्छा लगे तो बताइएगा कि सर हाँ आपने जो वादा किया 3 सेट देने के लिए, वो 3 सेट बताइए। तो मेरे दोस्तों एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, मैं तीनों सेट आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन हाँ जो भी मन में आए कमेंट कीजिएगा, है ना भाई। चलिए, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला कौन था, तो बताएंगे सर, याद रखना है जवाहर लाल नेहरू, याद रखना है। क्या बताना है मेरे भाई, हमारा उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था, तो बताएंगे सर जवाहरलाल नेहरू चाचा ने प्रस्तुत किए थे हमारा क्या, उद्देश्य प्रस्ताव। कई बार क्वेश्चन आखिर पूछता है मेरे भाई कि उद्देश्य प्रस्ताव जो होती है कब प्रेस किया गया, ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। स्वराज पार्टी का स्थापना कब और कहां हुआ, क्वेश्चन खतरनाक, क्वेश्चन नंबर खतरनाक, याद रखना है। तो पूरा डेट में बता दे रहा, 15 जनवरी 1900, याद रखना है, पूरा डेट बता रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा, इसको ध्यान रखिएगा। 1923 स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ, तो बताएंगे पूरा डेट बताएगा, 15 जनवरी 1923। कहां हुआ था, तो बताएंगे सर इलाहाबाद। लेकिन क्वेश्चन आती है कि किसने किया था, तो बताएंगे सर मोतीलाल, मोती लिख लीजिए कॉपी में, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास, 2 व्यक्ति ने मिलकर किया था। याद रखना, स्वराज्य पार्टी का स्थापना किसने किया था, 2 व्यक्ति ने मिलकर किया था।
एक का नाम था चित्तरंजन दास, एक नाम था मोतीलाल नेहरू। कब किया था? 15 जनवरी 1900, याद रखना है, 1923 को। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। और कहां किया था? इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन, पुना पैक्ट कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया कि आखिर पुना पैक्ट कब होती है? तो बताएंगे सर पुना पैक्ट होता है हमारा, पूरा डेट लिखिएगा, 24 सितंबर 1932 को। कब होती है मेरे भाई? 24 सितंबर 1932 को। क्या बताएंगे मेरे शेर और मेरे शेरनियों? तो बताएंगे सर पुना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को। अगला क्वेश्चन सर आते हैं, क्वेश्चन की 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? एक बार जब मैं ये क्वेश्चन बताया था ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप ना गलत बताए थे। गलत बात भाई, सही था आंसर। क्या था भाई? तो आंसर था हमारा रोटी और कमल। एकदम लिखना है भाई, क्या लिखना है? 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी और कमल। एकदम शानदार तरीके से बता रहा हूं, चुकू मुक बैठ कर लिखते रहना भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रह कौन थे? देखिए क्या पूछ रहा है भाई, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? समझ में आ रही है ना? व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो बताएंगे सर हमारा विनोबा भावे। विनोबा भावे, याद रखना। क्या बताएंगे मेरे भाई? विनोबा भावे। मेरे शेर और मेरे शेरनियों, बैठकर चुपचाप से पढ़ाई कीजिए। जो भी आपके पास बची है 20-25 दिन, जो भी समय बची है ना, क्योंकि ये समय ना मेरे भाई लौट कर नहीं आएगा। और ये समय जो हम लोग इस मोज कर रहे हैं ना, ये हमें एहसास दिलाएगी कब? पता है? जिस दिन हमारे हाथों पे रिजल्ट होगी। जिस दिन हमारे हाथों पर रिजल्ट होगी और आपको पता है वो बंदा आपसे ताना लगाएंगे जिसके साथ आप दिन रात घूम रहे हैं। वो कहेंगे कि कितना मार्क्स आया? आप कहेंगे मेरा 70% मार्क्स आया। वो कहेंगे क्या कर रहा था यार, पूरा साल भर क्या कर रहे थे, दिमाग वमाग है या नहीं? आपको डांटना शुरू कर देंगे। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखेगा, आप जिस व्यक्ति के साथ घूम रहे हैं वही कहेंगे, है ना? इसलिए मेरे दोस्तों आप लोगों को चाहिए कि अभी जो हमारा कमरा है, कमरे के दरवाजे को, दिल के दरवाजे को, रिश्तेदार के दरवाजे को कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए चुपचाप से बंद कर देना है और सर को झुकाकर सिर्फ पढ़ लेना है। यकीन मानिए अभी का झुका हुआ सर रिजल्ट में बुलंद होती है उनका सर। अब डिसाइड आपको करना है, आपको सर अभी झुकाना है या रिजल्ट के समय झुकाना है। ठीक ना? अच्छा लग रहा है ना? कभी कभी कुछ बातें बोलता तो बुरा मत मानिएगा, हमसे हो चुकी है वो चीजें मैं बता रहा हूं। रिजल्ट वो प्लास्टिक का कुंजी है, रिजल्ट वो कागज का कुंजी है, रिजल्ट वो कागज का टुकड़ा है जो 1 मार्क्स भी आप एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आपका एक सब्जेक्ट में अगर 50 मार्क्स आया है तो आप 51 मार्क्स कर नहीं सकते। और यह है हमारे रिजल्ट के पावर। बेशक हमारे रिजल्ट हमारे भविष्य का फैसला नहीं कर सकती है, बेशक हमारे रिजल्ट हमारे भविष्य का फैसला नहीं कर सकती है, लेकिन रिजल्ट का इतना पावर है कि हमारे पावर वहां पे विफल हो जाती है। हमारे अंदर में इतनी ताकत नहीं है कि हम रिजल्ट का 1 मार्क्स भी हम बढ़ा सकते हैं। यह है सर रिजल्ट का पावर। तो मेरे शेर और शेरनियों, आप लोगों को भी चाहिए कि हमारा रिजल्ट अच्छा हो। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि अभी तक हमारे पास जो नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स दोनों में से जल्दी से कोई भी कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। क्रैश कोर्स को खास करके ज्वाइन कीजिए, जहां पे मैं दिन रात ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें और आनंद ले हमारे साथ। ठीक है ना? चलिए भाई, इतना बोलने के बाद भी अगर बुरा लगे तो माफ कीजिएगा। अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया? सबसे पहले तो जजिया कर मेरे दोस्तों किससे लिया जाता था? जिम्मियों से लिया जाता था, गैर मुसलमानों से। ठीक है ना? किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से। तो आपसे पूछा जाएगा कि जजिया कर किसने हटाया? तो बताएंगे सर जजिया कर हटाया था हमारा अकबर ने। किसने हटाया था? मेरे शेर और मेरे शेरनियों, अकबर ने। लेकिन क्वेश्चन आती है ना कि अगर अकबर ने हटाया तो कब हटाया? डेट बताइएगा सर। 1564। पूरा डेट बताना है। क्या बताएंगे? 1564। चलिए सर अगला क्वेश्चन पाइए। संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर। कौन थे मेरे शेर और मेरे शेरनियों? भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर।
1857 की क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? देखिए मेरे भाई क्वेश्चन देखिए, आप सेट नंबर 5 आपका स्टार्ट होती है, यहां से सेट नंबर 5। आप सभी को पता है ना, एक सेट में 7 क्वेश्चन आती है, जिनमें से 5 क्वेश्चन का उत्तर लिखना होता है, ये तो पता होगा ना भाई। ये सेट नंबर 5 चल रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बताएंगे सर बहादुर शाह जाफर। क्या बताएंगे मेरे भाई? बहादुर शाह जाफर। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि बहादुर शाह जाफर ने 1857 की क्रांति में नेतृत्व कहां से किया था? बताएंगे सर दिल्ली से। कहां से किया था? दिल्ली से किया था। समझ में आ रहे हैं ना विनोद? समझ रहे ना दादा? ऐसे ने क्वेश्चन नहीं तो रे बाबू तो होने के। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दिया था? तो बताएंगे सर रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर, भूलना नहीं है भाई, रविंद्रनाथ टैगोर। और अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मेरे भाई। कांग्रेस के किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए मेरे भाई, सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन होता है हमारा 1930 को। कहां पे होती है सर? लंदन में। ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, ये ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एक्चुअली नहीं पूछा गया, मैं बोल रहा हूं आप लोग एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो बताएंगे सर 1930 को। कहां हुआ था? लंदन में। लेकिन कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? क्वेश्चन ये पूछा गया भाई। तो बताएंगे सर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कब हुआ था, तो बताएंगे सर 1931 में। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931। याद रख पाएंगे ना? ना भूलियो भाई, तो हम आशा कर रहे भाई कि तो ना भूलिए। लेकिन हाँ, पूरा डेट भी कभी कभी याद आता है, लिखने के लिए आता है कि पूरा डेट बताइए, तो 7 सितंबर 1931 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबरनामा किसकी रचना है? तो बताएंगे सर अबू फजल, अबू फजल, फजल फजल, याद रखना। क्या बताएंगे सर? अबुल फजल। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए मेरे भाई, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की चुनाव कब होता है? 11 दिसंबर 1946 को। आखिर कौन था, ये आपसे पूछा गया है ना, तो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया हूं ये। तो बताएंगे सर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसाद। इसी तरह से ना, अगर हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल का भी, जियोग्राफी का भी, इकोनॉमिक्स का भी, सोशोलॉजी का भी, बाकी जो भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट का आप 14 मार्क्स अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये मैं लिखूंगा नहीं, मैं बता देता हूं, गोपाल कृष्ण गोखले। बच्चा बच्चा को पता है क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। नाम याद रखना है, क्या नाम याद रखना है? गोपाल कृष्ण गोखले। ओके सर, आइए बात करते हैं अगला, कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष कौन थे? खतरनाक क्वेश्चन, 7 नंबर जो है मेरे भाई सबसे खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है सर। पैंथिक लॉरेंस कब किया था? 1946 में। एकदम अच्छी तरह से रखना है, 1946 में। लेकिन हाँ, कभी कभी ना पूरा डेट भी पूछ लिया जाता है कि पूरा डेट बताइए, तो पूरा डेट लिख लेते हैं। 24 मार्च था शायद, हाँ मार्च ही होगा, मार्च 1946। ये मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया हूं, ये आपका नहीं था। बस कैबिनेट मिशन की योजना के अध्यक्ष कौन थे? सर पैंथिक लॉरेंस। ये हमारा सेट 6 कंप्लीट है ना। अब आते हैं सर अगला सेट का, सेट नंबर 7 की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए सेट नंबर 7 की ओर हम लोग मूव करते हैं, ध्यान देंगे। सेट नंबर 7 क्या था सर? पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 7, ठीक है, 7 7 49, याद रखना भाई, 7 7 49 क्वेश्चन बता। तो बाबर का पुराना नाम, सॉरी 6 सेट है, बाबर का पुराना नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। याद रखना भाई, बाहर ना भाई, बाबर, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि भारत का विरोध विजेता नेता किसे कहा जाता है? देखिए भाई, देख रहे हैं आप विनोद कैसे क्वेश्चन दे रहा है भाई, देख रहे हो ना? हाँ, भारत का विरोध नेता किन्हें कहा जाता है? तो बताएंगे सर, जब भी विरोध का मतलब होता है मेरे भाई यंग लीडर, यंग लीडर किसे कहा जाता है? तो भगत सिंह को, भगत सिंह, याद रखना है, भगत सिंह।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दादा। अगला क्वेश्चन पूछ लो रे, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, यह है हमारे मर्दाने वाली झांसी की रानी थी। ये स्टेटमेंट किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर, ये किसकी आखिर हमारा किसकी कविता है? तो बताएंगे सर रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मी, याद रखना, क्या? लक्ष्मी बाई, याद रखना है, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर, टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी। मैं फिर से कह रहा हूं, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, होम साइंस जो भी है, इन सब का भी आप 2-2 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं लेकर आऊंगा। लेकिन हाँ, ये हमारा सेट 1 था, सेट 2 अभी जस्ट मैं बताने वाला हूं, आप लोग कमेंट करेंगे तो ये सेट 3, 3 सेट को कर लेना भाई। ठीक है, 3 सेट को जरूर कर लीजिएगा। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? आपसे पूछा गया नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? खतरनाक क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत मैंने बता दिया भाई। ये क्वेश्चन, इस पर थोड़ा सा आप लोग गौर करेंगे, ये मैंने गलत बताया। आप ये क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन भूल गया भाई। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं थोड़ा सा मिस्टेक बता दिया हूं, सॉरी। ये क्वेश्चन देखेंगे, भारत व्यवधान नेता जो था मेरे दोस्तों, ये था हमारा दादा, थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे, मैं गलत बता दिया, आई एम रियली सॉरी भाई। दादा, अभी याद आ रहा है, दादा भाई नौरोजी, गलत बताया भाई, सॉरी, दादा भाई नौरोजी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग को देखना है। नौजवान, आपसे पूछा गया है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? इसका आंसर होगा भगत सिंह। भगत सिंह, इसका आंसर होगा मेरे भाई, क्या होगा? भगत सिंह। समझ में आई ना मेरी बात को? इनका होगा भगत सिंह। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब होती है? संविधान सभा का प्रथम बैठक होती है मेरे भाई कब? तो बताएंगे सर 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। अगला है सर, खनवा का युद्ध कब हुआ था? ओ दादा, तो से पूछ लो रे भाई कि खनवा का युद्ध कब हुआ था? सबसे पहला ये क्वेश्चन याद रखियो रे भाई कि खनवा के युद्ध क्या करा हले? बाबर। याद रखना दादा, पानी, ध्यान से देखिए दादा, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर, सॉरी, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। याद रखना भाई, पानी पिया से होगा दादा पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध। ठीक है, ये ट्रिक मैं बता रहा हूं, बाबर के द्वारा किया गया युद्ध, पानीपत का युद्ध। ठीक है, खाना का मतलब होता है खानवा का युद्ध। क्या होता है? खानवा का युद्ध। ठीक है, चांद का मतलब होता है चंदेड़ी का युद्ध, चंदेड़ी का युद्ध। ठीक है, घर गया मतलब घाघरा की युद्ध, घाघरा का युद्ध। मर गया मतलब मर गया। बाबर 1930 में मर गया, याद रखना है, मर गया। बाबर 1930 में मर गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध सभी को पता है 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेड़ी का युद्ध 1528, घाघरा की युद्ध 1529 और मर गया 1930 में। सॉरी 1500 होगा भाई, क्या मैं बोल रहा हूं, अरे 1527, 1528, 1529 और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। आप क्या पूछा था? खानवा का युद्ध, तो बताएंगे सर 1527। सिंपल सा क्वेश्चन, याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। चंदेड़ी का युद्ध पूछे, खानवा का युद्ध पूछे, घाघरा का युद्ध पूछे, या बाबर कब मरा, या पानीपत का कब युद्ध हुआ था। सिर्फ युद्ध याद रखना है। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। फिर से सुनिए, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। फिर से सुनिए, पानी पिया से पानीपत का युद्ध, खाना खाया से खानवा का युद्ध, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, चंदेड़ी का युद्ध, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, घाघरा का युद्ध, मर गया 1930। समाप्त। चलिए सर,
अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अब चाहते कहां मेरे भाई, अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं फिर से कह रहा हूं कि यहाँ पे आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज दिया गया है ना भाई 99 रुपया वाला, इसको जो भी ज्वाइन कर चुके हैं आप लोग हर दिन टेस्ट लगाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें 30 में 30 इस बार लाना है हर सब्जेक्ट में, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, आपका जो भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट में अगर आप चाहते हैं कि सर 30 में 30 मेरा आए, तो मेरे शेयर सुनियो ये टेस्ट सीरीज को जो ज्वाइन कर चुके हैं वो हर दिन टेस्ट लगाइएगा, हर दिन डबल डबल लगाइए, ट्रिपल लगाइए, लेकिन लगाइए। लेकिन मेरे दोस्तों जो ज्वाइन नहीं किए वो जल्दी से प्ले स्टोर को ओपन करें और ओपन करने के बाद इस कोर्स को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन करें, इस कोर्स को एनी हाउ आप लोग ज्वाइन करें। ये बिल्कुल फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों को अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ये आप लोगों का तैयार किया गया है। ये आप 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किए, कितना क्वेश्चन गलत किए, फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगी। रिजल्ट भी आपको देख सकते हैं तुरंत, आपका कौन सा ग्रेड बना, ऑल ओवर झारखंड में आपका रैंक क्या बना, सारा वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और आनंद लें। फिलहाल शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद कैसा फील हुआ है हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में।